सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लाफ्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट्स एंड डायमेंशन। सर अब ये यूनिट और डायमेंशन जनरली नाम सुन के तो लग रहा है कौन से सब्जेक्ट का टॉपिक होगा, फिजिक्स का। तो सर ये लेसन शुरू करने से पहले समझते सर ये फिजिक्स क्या होती है। इतने सालों से पढ़ रहे सर हम फिजिक्स साइंस में, ठीक है। तो फिजिक्स क्या होती है, जनरल डेफिनेशन है इसकी। देखो फिजिक्स, उसके नाम में आता है PHYS, फिजिकल मतलब फिजिकल, ठीक है। PHYS फुल फॉर्म फिजिकल। तो जो भी चीजें मतलब जो भी थिंग्स हमारे लिए क्या है, फिजिकल है, ऐसे थिंग्स की स्टडी करना, ठीक है। ऐसे थिंग्स की स्टडी करना, इसी को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। मतलब जिस चीज को हम महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, एनवायरमेंट में, अपने सराउंडिंग में, उनसे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम उनसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी थिंग्स अपने लिए क्या है, फिजिकल है। और ऐसे फिजिकल थिंग्स की स्टडी करना इज कॉल्ड एज फिजिक्स, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन की तरफ। अब यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं एक चीज, फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। देखो नाम में आया फिजिकल, मतलब ऐसी चीजें जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और गिन सकते हैं। क्वांटिटी का मतलब भी क्या होता है, गिनना, ठीक है। तो हम इसके बारे में क्या बता सकते हैं सर, कि द क्वांटिटीज मतलब ऐसी क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड by using an instrument is called physical quantity। सर क्या बोला हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। सर क्या क्या हो सकती है फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे अगर हम बात करें टाइम, टाइम को हम गिन सकते हैं सर। मास, मास को भी हम गिन सकते हैं सर। इसके अलावा क्या हो सकता है, लेंथ, है ना, करंट, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज जिन्हें हम गिन सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो आई होप आपको फिजिकल क्वांटिटी समझी होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डिटेल में, आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए और ये एग्जांपल लिख लीजिए। तो चलिए जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम लिखते कैसे। तो ध्यान दो, फिजिकल क्वांटिटीज को लिखा जाता है मैग्नीट्यूड और उनकी यूनिट के साथ, ठीक है। सर मैग्नीट्यूड और यूनिट रिक्वायर्ड होता है जब हम फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं। सर कैसे, चलो मान लो हम कहते हैं 5 kg, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट 5 kg, सर यहाँ पे जो ये 5 है ये क्या है, मेरा मैग्नीट्यूड, और ये जो kg है ये मेरी क्या है, यूनिट। और 5 kg क्या होता है हमारा, मास, ठीक, क्योंकि मास तो अपनी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने इस फिजिकल क्वांटिटी मास को मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट के फॉर्म में लिखा। अब सर ये यूनिट क्यों लिखा है, यूनिट होता क्या है एक्चुअली। तो देखो यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लाइफ में, क्योंकि जब अगर हम किसी चीज का यूनिट लिखेंगे ही नहीं तो पता नहीं चलेगी कि वो क्या है। मतलब जान लो कि अगर तुम गए किराना दुकान में और तुमने वहां पे मुझे बोला कि 10 लीटर शक्कर चाहिए, तो वो आपको देगा नहीं ना। तो हर एक चीज का एक पर्टिकुलर यूनिट होता है, एक स्टैंडर्ड मेजर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो अगर हम यूनिट की बात करें तो सर व्हाट इज यूनिट, इट इज अ स्टैंडर्ड मेजर। यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी, इफ एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड मेजर, उसे हम कहते हैं यूनिट, ठीक है। जनरली अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम्स चलते हैं यूनिट्स के, ठीक है। तो जनरली 4 टाइप के यूनिट्स इसमें क्लासिफाई होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है हमारा क्या पहला होता है MKS सिस्टम, ठीक है। दूसरा होता है CGS सिस्टम, तीसरा होता है FPS सिस्टम, और जो हर देश में चलता है कॉमन वो होता है SI सिस्टम,
ठीक है। तो यूनिट जनरली 4 टाइप में क्लासिफाई होते हैं सर। कौन कौन से? एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई। अब सर ये एमकेएस क्या होता है, सीजीएस क्या होता है, एफपीएस क्या होता है, एसआई क्या होता है? देखो अब एमकेएस में हमें 3 क्वांटिटीज देखने मिलती है। सबसे पहली होती है मास, सॉरी मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। तो मीटर बोला तो लेंथ, किलोग्राम बोला तो मास और सेकेंड बोला तो टाइम। ठीक है। वैसे सीजीएस, सीजीएस में सर क्या दिखता है? देखो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। देखो मीटर का ही सेंटीमीटर हुआ है, किलोग्राम का ही ग्राम हुआ, सेकेंड तो सेकेंड वैसे का वैसा है। तो 2 सिस्टम बन गए इन्हीं से रिलेटेबल, इन्हीं से रिलेटेबल। और तीसरा एफपीएस। सर एफपीएस क्या होता है? सी की जगह सेंटीमीटर होता है, ठीक है, और एफ की जगह यहां हम लिखते हैं एफ को फुट। फुट पता है ना, 1 फुट 2 फुट, ठीक है। तो ये भी क्या हो गई? लेंथ हो गई। पाउंड, जैसे हम यहाँ ग्राम लिखते हैं, किलोग्राम लिखते हैं, वैसे क्या लिखते हैं? पाउंड। पाउंड से भी हम गिनते हैं चीजों को, ठीक है। और थर्ड वन इज सेकेंड, फिर से सेकेंड। और लास्ट है एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल। सर ये जो एसआई सिस्टम है ये काफी दिनों से, काफी ईयर्स से चलता आ रहा है, ठीक है, बहुत डिकेड से चलता आ रहा है हमारे लाइफ में, क्योंकि ऐसा सिस्टम हर जगह यूज होता है। आपने बहुत बार ऐसा सिस्टम, ऐसा यूनिट नाम सुना होगा, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम हर जगह चलता है। बाकी ये क्या है, कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं कि कौन सी कंट्री में कौन सा सिस्टम चलेगा, बट ये जो ऐसा है ये हर जगह चलता है, ठीक है। तो हम जनरली ऐसा सिस्टम के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि सर फिजिकल क्वांटिटी को हम लिखते हैं कैसे? मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट के साथ। जैसे मास एक मेरी फिजिकल क्वांटिटी है, तो 5 केजी में ये 5 मेरा मैग्नीट्यूड है, केजी क्या है? यूनिट है। यूनिट क्या होता है सर? किसी भी चीज को गिनने का एक स्टैंडर्ड मेजर। जनरली 4 टाइप के होते हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई, ठीक है। तो ये लिख लीजिए कॉपी में, आगे बढ़ते हैं। तो बिना रुके आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज सर 2 पार्ट में डिवाइड होती है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में, जिसमें सबसे पहला पार्ट होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सर ये दोनों पार्ट क्या बताते हैं? देखो फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, ठीक है। मतलब किसी भी चीज का अगर हम बेस देखें तो सेम फिजिकल क्वांटिटी का भी एक बेस होता है, ठीक है। उसी बेस को हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सर ये ऐसी क्वांटिटीज होती है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सो हियर वी राइट हियर दैट क्या कि, हाँ पता है इंग्लिश तो यहां हम लिख सकते हैं कि द क्वांटिटीज which is independent is called या फिर are called fundamental quantities। सर क्या बोला हमने? ऐसी क्वांटिटीज जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सर बेस किसी के ऊपर डिपेंड करता है क्या? नहीं, बेस के ऊपर हर एक चीज डिपेंड करती है ना। तो बेस हम बनाते हैं सबसे पहले, तो उसे बोलते हैं फंडामेंटल। तो ऐसी क्वांटिटीज जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। सर एग्जांपल बताओ। तो देखो एग्जांपल है जनरली 7 मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, ठीक है, जिनमें सबसे पहला है अपना लेंथ, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दूसरा होता है मास, भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तीसरा होता है टाइम। चौथा होता है टेम्परेचर। पांचवा होता है हमारा करंट, ठीक है, करंट। छठवा होता है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लास्ट होता है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सर ये जो 7 है, ये 7 मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ऐसी क्वांटिटीज जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है। अब हम बढ़ते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज के ऊपर। सर डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है ना? डिराइव्ड मतलब किसी से आई हुई, मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो सर डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड करती है फंडामेंटल क्वांटिटीज पे, ठीक है। सर कैसे समझा नहीं, इसको हमको डेफिनेशन लिखा के दो, तो चलो देखते हैं। द क्वांटिटीज विच इज डिपेंड्स, ठीक है, विच आर डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी,
आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, क्या बोला हमने? डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है सर? ऐसी क्वांटिटीज जो डिपेंड करती है फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। ठीक है सर, इसका एग्जांपल बताओ। तो चलो देखो, अगर मैं बात कर दो स्पीड की, सर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मेरा यहाँ पे क्या मतलब है कि ये जो स्पीड है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? डिस्टेंस पे और टाइम के ऊपर, जो क्या है? मेरी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। सर डिस्टेंस मतलब लेंथ ही हुआ ना, तो वही तो लेंथ और टाइम। तो ये जो स्पीड है ये मेरी कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। सर और एक एग्जांपल, चलो देखो प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। सर मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? फोर्स पे और एरिया पे, है ना? तो मेरी प्रेशर भी कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी। सर फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये डिपेंड कर रहा है फोर्स, मास और एक्सेलरेशन पे, तो फोर्स भी कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो इसी वे में हम डिराइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, जबकि डिराइव करती है। यहाँ पे जनरली 7 मेजर है। कौन कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, कैंडल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके अलावा डिराइव्ड में क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? स्पीड, वेलोसिटी, प्रेशर, फोर्स, है ना? और भी चीजें हो सकती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इन दोनों का पार्ट और क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सर फंडामेंटल क्वांटिटीज की अगर मैं बात करूं तो उनमें कौन से यूनिट हो गए? फंडामेंटल यूनिट्स, है ना? और डिराइव्ड क्वांटिटी के डिराइव्ड यूनिट्स। सर एग्जांपल, अरे बड़ा सिंपल है यार। देखो लेंथ का यूनिट क्या होता है सर? लेंथ का यूनिट होता है मीटर। मास का यूनिट क्या होता है सर? केजी। सर टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। करंट का यूनिट एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। ठीक है, बट सर ये सारे क्या किसी के ऊपर डिपेंड कर रहे? क्या नहीं कर रहे? तो ऐसे यूनिट्स जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ऐसे यूनिट्स होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट। मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। सेम डिराइव्ड के लिए, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के जो भी यूनिट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स। सर एग्जांपल देखो, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। सर ये जो मीटर पर सेकंड है ये कौन सा यूनिट है? मेरा डिराइव्ड यूनिट है। फोर्स अपॉन एरिया बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये भी कौन सा है? मेरा डिराइव्ड यूनिट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं और फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए कॉपी में, आगे बढ़ते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे लिस्ट काउंट। सर लिस्ट काउंट क्या होता है? ठीक है सर, लिस्ट काउंट का मतलब होता है हिंदी में, अगर हम इसके बारे में देखें तो किसी भी मेजरमेंट की या फिर किसी भी डिवाइस की सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू मतलब सबसे छोटी मेजरमेंट। चलो मान लो एक स्केल है, अरे यार एक स्केल है हमारे पास। अब स्केल में सर अगर हम बात करें तो शुरुआत कहां से होती है? कहां से होती है सर? 0.1 सेंटीमीटर से। ठीक है, मान लो एक स्केल है जिसकी शुरुआत होती है 0.1 सेंटीमीटर से, फिर वो बढ़ते जाता है 0.2, 0.3, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.1, 1.2। तो यहाँ पे सर ये जो 0.1 है एट सबसे छोटी है मेरी वैल्यू, है ना? सबसे लिस्ट है, सबसे छोटी वैल्यू है, तो इसी वैल्यू को हम कहते हैं क्या? लिस्ट काउंट। ठीक है, जनरली हम लिस्ट काउंट का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम एकदम एक्यूरेट सटीक वैल्यू निकाल सके। सटीक मतलब एकदम प्रिसाइज वैल्यू, ठीक है, किसी भी चीज की। सर ऐसी बहुत सारे डिवाइस होते हैं, जैसे ये रूलर हो गया। अब रूलर के लिए तो ये था, और भी डिवाइसेस होते हैं जैसे कहते हैं वर्नियर कैलिपर। ठीक है सर, वर्नियर कैलिपर भी एक डिवाइस होता है, एकदम छोटे से छोटा मेजरमेंट, ठीक है, या फिर डिवाइस चीजों को यूज करने के लिए, मतलब मेजर करने के लिए काम आता है क्या? वर्नियर कैलिपर।
एक छोटा सा से छोटा जो हम रूलर की हेल्प से नहीं कर सकते, वो हम वर्नियर कैलिपर की हेल्प से करते हैं मेजरमेंट। ठीक है, तो इसकी भी कुछ वैल्यूज दी हुई है, आप ये नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे दिया है, सबसे पहला है मीटर स्केल। अगर अगर मीटर स्केल की बात करूं, ठीक है, तो मीटर स्केल में सबसे छोटी वैल्यू मतलब सबसे लीस्ट काउंट जो होता है, ठीक है, लीस्ट काउंट मतलब सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है, उसकी वो होती है क्या, 0.1 सेंटीमीटर नियर बाय, ठीक है, या फिर 1 mm, है ना सर। 0.1 सेंटीमीटर मतलब 1 डिवाइड बाय 10, दैट इज 1 mm, है ना। दूसरी होती है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, सर वर्नियर कैलिपर की सबसे छोटी वैल्यू होती है, लिस्ट वैल्यू 0.01 सेंटीमीटर। देखो इससे भी छोटी वैल्यू है, तो एरर जब आएगा, ठीक है, अगर हम किसी चीज को गिन रहे हैं और हमें एरर मिल रहा है, ठीक है, गलत आ रही है अपनी वैल्यू, तो ज्यादा से ज्यादा सटीक इसमें पता चलेगी या इसमें पता चलेगी, है ना सर। ऑब्वियस है इसमें पता चलेगी ना, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू को मेजर कर रहा है एज कंपेयर टू ये वैल्यू, ये छोटी है ना। तो एकदम एग्जैक्ट हमें गलती पता चलेगी उस चीज की। यहाँ पे सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर का फर्क पता चलेगा, बट यहाँ पे 0.01 के साथ पता चलेगा, है ना। तो जितनी छोटी वैल्यू, जितना छोटा लिस्ट काउंट रहेगा, हमें उतने ही एरर फ्री चीजें मिलेगी। एरर फ्री मतलब हमें एरर उसके बारे में पता चल जाएगा, तो हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर एक हो गया। और भी सर डिवाइसेस यहाँ पे है, स्क्रू गेज एक होता है, स्क्रू गेज। सर स्क्रू गेज की वैल्यू, लीस्ट काउंट होता है नियर बाय 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है, उससे भी छोटा। मतलब देखो, अगर हम मान लो एक लड़की है, ठीक है सर, क्या लड़की है, सुंदर कन्या है, इसके अंदर हमें हाइट मेजर करनी है, ठीक है, हाइट मेजर करनी है। सर कैसे करेंगे, अगर मैं करता हूं मीटर स्केल से, चलो मान लो मैंने मीटर स्केल से की, और इसकी हाइट आएगी नियर बाय कितनी, 6 मीटर, ठीक है सर, 6 मीटर आई। अब मुझे एक एरर मिला है, मुझे पता नहीं वो कितना है, ठीक है। तो जनरली मान लो 6 मीटर इसकी हाइट है। सर बहुत ज्यादा लंबी हो गई क्या, हाँ होगी यार, छोड़ो अपने को क्या लंबी घोड़ी बोलेंगे उसको, और क्या सॉरी। तो मान लो हमने इसे मीटर स्केल से मेजर किया, तो हमें 6 मीटर हाइट मिली। अब ये एग्जैक्ट हाइट है क्या, ये पता करने के लिए हम यूज करेंगे वर्नियर कैलिपर या फिर स्क्रू गेज का, ठीक है। स्केल से हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल रही, मीटर सेंटीमीटर में पता चले 0.1 में, अगर एरर भी आएगा तो, ठीक है। बट अगर हम 0.01 से मेजर करके देखें तो हमें और छोटी वैल्यू और एरर मिल सकता है। और अगर हम स्क्रू गेज की हेल्प से 0.001 सेंटीमीटर से सॉल्व करके देखें तो हमें और ज्यादा प्रिसाइज मतलब सटीक वैल्यू मिल सकती है कि इसमें क्या एरर है करके, ठीक है। तो इसीलिए हम लिस्ट काउंट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम एरर फ्री चीजें ला सके। मतलब किसी भी चीज में, किसी भी डिवाइस में एरर फ्री हम बना सके उसको, क्वांटिटी को। तो जैसे मीटर स्केल में 0.1 होता है लिस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर में 0.01 से सबसे छोटा, और स्क्रू गेज में 0.001 से, ठीक है। इसके बाद शायद एक और डिवाइस होगा यहाँ पे, दूसरा है स्टॉप वॉच। ओके सर, स्टॉप वॉच है यहाँ पे, तो टाइम के लिए भी हो सकता है सर स्टॉप वॉच, अगर मैं बोलूँ तो स्टॉप वॉच कहाँ तक बताती है हमें, 0.01 सेकेंड का, ठीक है, 0.01 सेकेंड, मिली सेकेंड का हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइम के लिए प्रिसाइज करती है, और ये तीनों वैल्यू लेंथ के लिए प्रिसाइज करती है, ठीक है। प्रिसाइज मतलब सटीक, एक्यूरेट ठीक है। तो आई होप आपको लिस्ट काउंट के बारे में समझा होगा कि लिस्ट काउंट हमारी क्या होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, एकदम स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, ताकि हम किसी भी मेजरमेंट कर सके, ठीक है, किसी भी चीज की मेजरमेंट एग्जैक्ट क्या आ रही है वो हम पता कर सकते हैं, इसलिए हम लिस्ट काउंट का हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक समझ गया होगा। ये कुछ टॉपिक ये लिख लीजिए, मीटर स्केल की कितनी होती है, वर्नियर कैलिपर की, स्क्रू गेज की और स्टॉप वॉच की। सर ये वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज क्या है, देखो कोई चीजें हम मीटर स्केल से बना सकते हैं, ठीक है, मतलब मेजर कर सकते हैं। बट अगर वो चीज बहुत छोटी हो तो, है ना, तो
तो इसीलिए छोटी चीजों के लिए हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर का, और उनसे भी छोटी चीजों के लिए यूज करते हैं स्क्रू गेज का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, लिख लीजिए।